के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी तेज बारिश, कहां कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही हम आपको वायु गुणवत्ता के बारे में भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। वो कौन सी 5 बड़ी खबरें हैं जो कि 5 राज्यों से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आपको बता दें कि बिजली की चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसी तरह अगर हम हिमाचल प्रदेश पर नजर डालें तो यहाँ पर भी बिजली की चमक के साथ तेज हवा के आसार बनते नजर आ रहे हैं। अगला राज्य है असम। असम के बारे में आपको बता दें कि इक्का दुक्का जगह पर यहाँ पर हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। और नागालैंड की बात करें तो छुटपुट हिस्सों में हल्के कोहरे की संभावना यहाँ भी बन रही है। तो 5 बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं, जिसमें अंडमान निकोबार के बारे में बता दें कि कहीं कहीं जोरदार बारिश होने का अनुमान है। तो ये तो मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें थी, 5 राज्यों से जुड़ी हुई। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम आपको अलर्ट के बारे में बताते हैं कि देश के कौन कौन से हिस्सों को लेकर किस तरह का अलर्ट है, किस तरह की मौसम से जुड़ी गतिविधियां यहाँ पर हो सकती हैं। आप देख सकते हैं पूरा मैप, जिसमें कुछ ज्यादा राज्य जो हरे रंग में हो वहां को लेकर किसी तरह की चेतावनी नहीं है। लेकिन खासतौर पर अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर जोरदार बारिश कुछ क्षेत्रों में होने की संभावना है। वहीं अगर तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल की बात करें और आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर गरज चमक के साथ काफी तेज हवाएं चलने की संभावना है। बाकी के क्षेत्रों के लिए किसी तरह की फिलहाल चेतावनी नहीं है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की विशेष तौर पर हम आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में बहुत जोरदार बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। आप पूरा मैप देख सकते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की सबसे पहले हम बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि अनेक जगहों पर यहाँ पर फिलहाल बरसात होने की संभावना है। लेकिन थोड़ा नीचे है पंजाब, हरियाणा। इसके अलावा अगर हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो कहीं कहीं यहाँ पर 24 से 48 घंटों में बारिश होने की संभावना है। नीचे आपको बता दें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। और लेकिन शुरुआत जैसे कि हमने की ऊपर से, और अब रुक करते हैं जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य, तो कहीं भी आप देख सकते हैं बारिश की संभावना नहीं है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में हालांकि बारिश हो सकती नहीं होने की संभावना, यानी कि किसी भी क्षेत्र में बारिश होने की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश कुछ क्षेत्रों में हो सकती है। नीचे की ओर हम रुक करते हैं तो केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो केरल में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इसी तरीके से भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीना, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश होने की संभावना बन रही है। लेकिन अगर मध्य भारत की ओर रुख कर लेते हैं, देखिए आप मध्य प्रदेश में कहीं भी बारिश की संभावना बनती नजर नहीं आ रही। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी बारिश की कोई स्थिति नहीं है। विदर्भ में भी कोई बारिश की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर मध्य प्रदेश, पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र का कहीं भी बारिश की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। लेकिन राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसी रही मौसम की स्थिति। शुरुआत जम्मू कश्मीर से करते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली है, बौछारें भी पड़ी है। ऐसी ही स्थिति हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में भी दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में भी आप देख सकते हैं कि बारिश हुई, उत्तराखंड, पंजाब में भी बारिश दर्ज की गई। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ी है, कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई है। तो हम फिलहाल अब रुक करते हैं पूर्वोत्तर की ओर। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी पिछले 24 घंटों में कुछ क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। कहीं कहीं यहाँ पर बारिश हुई है अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में। तो पिछले 24 घंटों में मौसम के हाल के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसमें पूर्वोत्तर में असम, मेघालय और नीचे की अगर हम रुक करें तो आप देख सकते हैं पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में भी पिछले 24 घंटों में गरज चमक के साथ काफी तेज हवाएं चली हैं और कहीं कहीं बारिश भी हुई है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी कुछ क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। इसी तरीके से रायलसीमा में भी बारिश रही है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ।
किसान जो रखते हैं सबका ख्याल, उनका ख्याल रखता है पीएनबी। आपका बैंक पीएनबी लेकर आया है पीएनबी स्वर्णिम योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को सोने के आभूषणों पर पूरे 10 लाख रुपए तक का लोन 7.75% के न्यूनतम ब्याज दर पर मिलेगा, वो भी कम दस्तावेज और आसान किश्तों में। ये सुनहरा मौका जाने ना दें। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-180-2222 या 1800-103-2222 पर, या अपने नजदीकी पीएनबी शाखा में संपर्क करें। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर में आइए अब नजर डालते हैं तापमान के हाल पर, जिसमें हम आपको बताते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में कि कहां अधिकतम और न्यूनतम तापमान में इजाफा हुआ, कहां पारा लुढ़का है, कहां पारा चढ़ा है। तो फिलहाल हम शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं आप अधिकतम तापमान से, जहां हम जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात कर लेते हैं तो तापमान आप देख रहे हैं लगातार गिर ही रहा है, और इसी तरह यहाँ पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान कम दर्ज हुआ है। हालांकि आपको बता दें 24 घंटों में यहाँ पर कुछ जगहों पर बौछारें भी पड़ी हैं। इसी तरीके से अगर हम पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ तापमान हालांकि आप देख रहे हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर हम लोग करें, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात कर लें तो आप देख रहे हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। और आइए अब बात करते हैं खासतौर पर अगर गुजरात की ओर हम रुख करें तो यहाँ देख सकते हैं गुजरात में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। अब आपको बताते हैं कि सबसे अधिक तापमान कहां दर्ज किया गया, तो आप देख सकते हैं कि कांडला में 37.8 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान के बाद आइए अब नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान पर। पंजाब, हरियाणा और साथ ही अगर हम दिल्ली की बात करें तो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पर ऊपर चढ़ा है, ज्यादा दर्ज किया गया है। पूर्वोत्तर की ओर हम रुक करें उससे पहले आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कैसी स्थिति रही, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान जो है वो ज्यादा दर्ज किया गया है। तो अब बात कर रहे हैं कि न्यूनतम तापमान किस तरह की स्थिति इसमें दर्ज की गई है, कहाँ घटा कहाँ बढ़ा है। इसी तरीके से उत्तराखंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी न्यूनतम तापमान, हालांकि यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य से। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड की बात कर लेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। और अब आइए आपको बताते हैं कि सबसे कम तापमान कहाँ दर्ज किया गया है, तो पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में 12.6 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान, न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। और अब नजर डालते हैं देश के अन्य हिस्सों पर, अन्य राज्यों में कैसी रही तापमान की स्थिति, आइए देखते हैं। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। अब पीएनबी किसान क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल हुआ आसान। बस फोन से घर बैठे एसएमएस, मिस्ड कॉल या OIVR के जरिए तुरंत पाइए समाधान, या फिर पीएनबी की वेबसाइट पर केसीसी डिजिटल रिन्यूअल पर जाइए और OTP से अपना अकाउंट वेरीफाई करें। बस हो गया आपका केसीसी रिन्यू। है ना आसान? पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है।
काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूह सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और इस भाग में हम आपको एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता के बारे में बताएंगे, साथ ही हम आपको बताएंगे पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान से पहले वायु गुणवत्ता के साथ। वायु गुणवत्ता की बात करें तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली में 362 है वायु गुणवत्ता और अभी भी ये आप देख सकते हैं खराब स्थिति में है। अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर संतोषजनक स्थिति है, 134 है वायु गुणवत्ता अहमदाबाद में। आगे आपको बताया पटना में आप देख सकते हैं कि हालांकि यहाँ की भी वायु गुणवत्ता खराब हो रही है और 235 है और इसे आप देख सकते हैं थोड़ी खराब की स्थिति में है। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर हालांकि काफी स्थिति बेहतर है, आप देख सकते हैं 94 है। और पुणे के ऊपर नजर डालें तो आप देख सकते हैं पुणे में 124 है और ये भी फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है। आगे आपको बता दें कि कोलकाता में आप देख सकते हैं कि 119 है और ये संतोषजनक श्रेणी में है। और इसके साथ ही हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि मुंबई में अगर हम नजर डालें तो हालांकि पहले यहाँ पे वायु गुणवत्ता काफी बेहतर थी, लेकिन यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एक तो 132 है जो कि फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में ही है। और इसी तरीके से हैदराबाद में भी वायु गुणवत्ता 132 है, लेकिन सबके बीच में दिल्ली की वायु गुणवत्ता अभी भी काफी खराब नजर आ रही है। आइए अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बताते हैं देश के जो मुख्य पर्यटक स्थल है वहां की स्थिति क्या रहने वाली है अगले 4 दिनों में। शुरुआत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मंगलवार को जो तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस। बुधवार को हालांकि बारिश हो सकती है, गुरुवार को बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं शुक्रवार आते आते मौसम कुछ हद तक साफ हो सकता है, लेकिन तब भी बादल छाए रहेंगे। तापमान में आप देख रहे हैं कि 1 से 2 डिग्री की उतार चढ़ाव हम अगले 4 दिनों में देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि मंगलवार को मौसम साफ रहेगा, आसमान साफ रहेगा, बादल छाए रहने की संभावना नहीं है, लेकिन बुधवार को बारिश हो सकती है, गुरुवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। हालांकि शुक्रवार को मौसम काफी बेहतर हो सकता है और इसी के साथ ही आप देख सकते हैं कि शुक्रवार को तापमान अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अगले 4 दिनों में 21 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान ऊपर नीचे होता रहेगा। उत्तर प्रदेश की झांसी की बात करें तो यहाँ पर चारों ही दिन मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है, कोई बादल नहीं छाने की स्थिति है, ना ही कोई कोहरा पड़ने की स्थिति है और काफी चटक मौसम रहने वाला है। और तापमान भी आप देख रहे हैं कि 33 डिग्री सेल्सियस पहले 3 दिन रहने की संभावना है। हालांकि शुक्रवार को 32 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे हो सकता है। अब बात करते हैं उड़ीसा के पुरी की, तो मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर मिस्ट की स्थिति हो सकती है, कुछ क्षेत्र में कोहरा भी छा सकता है, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को आप देख सकते हैं कि मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं मंगलवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसके अगले 3 दिनों में 31 डिग्री सेल्सियस तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान भी 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में इन 4 दिनों में ऊपर नीचे हो सकता है। असम के सिलचर की बात कर लेते हैं तो अगले 3 दिन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बादल छाए रहेंगे, लेकिन साथ साथ में धूप भी खिल सकती है। लेकिन शुक्रवार आते आते बिल्कुल धूप के खिलने की संभावना नहीं नजर आ रही है, मिस्ट और फॉग की स्थिति बन सकती है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 20 से 21 डिग्री सेल्सियस अगले 4 ही दिनों में रह सकता है। तो सिलचर की बात करें तो अगले 3 दिन हालांकि यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन धूप भी खिल सकते हैं। सिक्किम के गैंगटॉक की बात कर लेते हैं। मंगलवार को यहाँ पर पानी बरस सकता है, लेकिन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिल सकती है, लेकिन बारिश होने की संभावना उसके बाद 3 दिनों में नहीं है। अधिकतम तापमान जहां मंगलवार को 19 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस है और अगले 3 दिनों में कोई बदलाव अधिकतम न्यूनतम तापमान में नहीं है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस, यानी 3 दिन तापमान एकदम कांस्टेंट रहेगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बात करें तो देखिए मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर मिस्ट और फॉग की स्थिति रहेगी, मौसम साफ नहीं रहेगा, कोहरा भी कुछ
क्षेत्र में छाया रहेगा, लेकिन शुक्रवार को बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान पहले 2 दिन 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान जहां मंगलवार को 21 डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं, बुधवार को 22 डिग्री सेल्सियस है। गुरुवार और शुक्रवार को तापमान एक जैसा रहने वाला है। तमिलनाडु के आप देख सकते हैं तिरुचिरापल्ली की हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान पहले 3 दिन 23 डिग्री सेल्सियस है और शुक्रवार को 24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान हो सकता है। तो ये है अगले 4 दिनों की यहाँ की स्थिति। बारिश हो सकती है, चारों ही दिन बारिश होने की संभावना है। कोई मौसम में खास उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों में यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश के सांची की बात कर लेते हैं। चारों ही दिन चटक मौसम रहने वाला है। कोई यहाँ पर धूप के अलावा कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है, ना ही बादल छाएंगे, ना ही गरज चमक की कोई स्थिति है। बिल्कुल क्लियर यहाँ पर मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है पहले 2 दिन और उसके बाद 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। आप देख रहे हैं कि शुरुआत के पहले 2 दिन मंगलवार और बुधवार को 18 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि शुक्रवार आते आते थोड़ा तापमान और गिर सकता है, न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। अब बात करते हैं राजस्थान के माउंट आबू की, तो आप देख सकते हैं मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 4 दिनों में पहले 2 दिन बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल क्लियर मौसम होगा। क्लियर स्काई होने की संभावना है, कोई बादल छाने की स्थिति नहीं है, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान पहले 2 दिन आप देख सकते हैं 26 डिग्री सेल्सियस है, गुरुवार को 27 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ ही फिलहाल पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान में इतना ही। अब बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मौसम के अनुसार और अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हमारे किसान अलग अलग कौन सी फसलों में किस तरह की कृषि क्रियाओं का ध्यान रखें, विशेषज्ञों की सलाह क्या है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में सरसों की बुआई कर लें, साथ ही मटर की बुआई करते रहें। किसान तिल की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा गेहूं की बुआई करें। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहाँ के किसान मूली की तुड़ाई कर लें। अभी गाजर की तुड़ाई भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में खीरे और लौकी की भी तुड़ाई करें। वहीं भिंडी की तुड़ाई के लिए समय उपयुक्त है। इसके साथ ही प्याज की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। यहीं फूल गोभी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। वहाँ के किसान तुरई के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। जम्मू कश्मीर में बीन की तुड़ाई करते रहें। हिमाचल प्रदेश में सेब की तुड़ाई करें। किसान गेहूं की बुआई कर सकते हैं। वहीं मटर की बुआई भी कर लें। इसके अलावा मूली और गाजर की बुआई करते रहें। यहाँ के किसान पालक और मेथी की बुआई करें। साथ ही शलगम भी बोएं। हिमाचल के किसान मूंग की बुआई कर लें। इस समय कपास और सरसों की बुआई करते रहें। इसके साथ ही लहसुन की रोपाई कर सकते हैं। यहाँ तिल की बुआई के लिए सही समय है। अभी गन्ने की कटाई करते रहें। हिमाचल प्रदेश में फूल गोभी के खेत से खरपतवार निकालें। किसान धान की कटाई करें। वहीं प्याज की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर लें। और आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे पालक के बारे में। अगर पालक की बात करें तो पोषण के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही इसमें लौह तत्व भी काफ़ी पाया जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। अगर आप पालक की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये उपयुक्त समय है। पालक की फसल पर देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें, ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें।
ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो ये थी पालक से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। इसी के साथ ही मौसम खबर में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, जो कि सीधा आपको ले जाएगा डीडी किसान के YouTube चैनल पर। वहाँ आप मौसम खबर के साथ ही डीडी किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।